So hello everyone, in this video we are going to discuss about the Lineweaver-Burk double reciprocal plot. So लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि माइकलिस मेंटल इक्वेशन की डेरिवेशन के बारे में, किस तरीके से हम माइकलिस मेंटल इक्वेशन को डेराइव करते हैं. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. सो माइकलिस मेंटल इक्वेशन हमारे पास आई थी V0 इज़ इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस, जहाँ पे वी मैक्स क्या है, वी मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी, एस मीन्स सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, के एम मीन्स माइकलिस मेंटल कांस्टेंट. नाउ सो अगर हम माइकलिस मेंटल इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दें, अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/v इक्वल्स टू के एम प्लस एस अपॉन वी मैक्स इंटू एस. तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो माइकलिस मेंटल इक्वेशन है उसका रेसिप्रोकल कर दो. अब रेसिप्रोकल करोगे तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली है वो नीचे आ जाएगी. हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया. अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम खोल करके ऐसे लिख सकते हैं, ओपन करके, कि के एम अपॉन वी मैक्स एस प्लस में हमारे पास सबस्ट्रेट प्लस वी मैक्स इंटू एस. सो इसको अलग अलग लिख देंगे तो हमारे पास में यहाँ पे सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास में क्या बचा, 1/v इज़ इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स इंटू 1 सबस्ट्रेट. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हमारे पास 1 सबस्ट्रेट के एम अपॉन वी मैक्स इंटू 1 सबस्ट्रेट प्लस 1/v मैक्स, ये बचा. एंड अब ये जो है आपके पास, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारी इक्वेशन y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. सो जहाँ पर अब आप देखिए y एक्सिस पे क्या आ रहा है आपके पास, कंपेयर कीजिए इसको. y क्या है यहाँ पर, 1/v, तो y एक्सिस पे आपके पास ग्राफ में क्या आएगा, 1/v. अब x का वैल्यू देखिए यहाँ पर. सो अगर हम x का वैल्यू देखें, दिस इज़ आर x क्या है हमारा यहाँ पे, 1/s. तो x जो एक्सिस पे क्या आ जाएगा, 1/s आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पर स्लोप यानी कि जो m है, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, के एम अपॉन वी मैक्स. तो यहाँ पे देखिए स्लोप क्या आ गई हमारे पास, के एम अपॉन वी मैक्स. अगर हम इंटरसेप्ट देखें विच इज़ c का वैल्यू देखें कंपेयर करके, विच इज़ c इज़ इक्वल टू 1/v मैक्स. तो यहाँ पे हम इंटरसेप्ट लिख देंगे 1/v मैक्स. सो हमारे ग्राफ में इंटरसेप्ट क्या है, 1/v मैक्स. सो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ आ जाएगा एंड दिस इज़ आर द लाइनवीवर-बर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट. अब इसकी एडवांटेज क्या है कि के एम और वी मैक्स की वैल्यू हम इजीली पता कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग दिस ग्राफ, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो हम इजीली के एम और वी मैक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑल्सो जो आपके डिफरेंट एंजाइम इनहिबिशंस होते हैं, डिफरेंट एंजाइम इनहिबिशंस जो होते हैं उनका ना जो लाइनवीवर-बर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है वो डिफरेंट आता है. तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन से टाइप का एंजाइम इनहिबिशन है बाय प्लॉटिंग द लाइनवीवर-बर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट. सो आई विल अटैच द ग्राफ ओवर हियर. यहाँ पे मैं पिक्चर आपको अटैच कर दूँगी कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है उसका ग्राफ अलग आता है, जो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है उसका अलग आता है, एंड जो आपका अनकॉम्पिटिटिव है उसका ग्राफ अलग आता है. सो इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट एंजाइम इनहिबिशन के बारे में पता कर सकते हो बाय प्लॉटिंग दिस ग्राफ. अब बात करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में. इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या है, देखो वी मैक्स जो होती है यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो आप कब अटेन कर सकते हो, जब आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो. जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो. बट अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब है कि 1/सबस्ट्रेट यानी कि जो इसकी इन्वर्स वैल्यू है दैट विल बी स्मॉल.
वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। तो जो इन्वर्स वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू है। जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन होगी उसकी इन्वर्स वैल्यू उतनी छोटी होगी। तो इन्वर्स वैल्यूज़ वुड बी वेरी स्मॉल एंड प्लॉट करने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी जो छोटी वैल्यूज़ होंगी। ऑल्सो ड्यू टू द इन्वर्स वैल्यूज़ ऑफ 1/s आपको मोर देन 2 पॉइंट्स मिलेंगे, क्लस्टर सा बन जाएगा एक पर्टिकुलर रीजन में। सो अगर आप प्लॉट करते हो तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट। ऑल्सो अगर कोई भी एरर आता है प्लॉट करने में, अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो और अगर छोटा सा भी एरर उसमें आ जाता है तो उससे आपके जो मेजरमेंट है km और Vmax की, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एरर देखने को मिलेगा। अगर आप प्लॉट करने में लाइक 1/s का वैल्यू आपने थोड़ा भी गड़बड़ किया प्लॉट करने में, तो आपकी जो km और Vmax की जो आप मेजरमेंट कर रहे थे उसमें भी एरर आ जाएगा। सो टॉपिक इज़ हैंस प्लॉट। सो हमने LB इक्वेशन निकाली थी, लाइन-वीवर-बर्ग इक्वेशन जो हमारी निकाली थी हमने, वो क्या थी, 1/V0 इज़ इक्वल टू km अपॉन Vmax इंटू 1 सबस्ट्रेट प्लस 1/Vmax। km क्या है, माइकलिस मेंटल इक्वेशन। Vmax इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, S इज़ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड V0 इज़ इनिशियल वेलोसिटी। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली LB इक्वेशन को बोथ साइड आपने सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। दोनों साइड आप सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई करोगे, बोथ साइड आप सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई करो तो अब हमारे पास ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बचेगा, S/V0 इज़ इक्वल टू km/Vmax प्लस 1/Vmax इंटू सबस्ट्रेट। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कि Vmax को मैं इधर ले जाऊँ और km को इधर ले जाऊँ, तो कैन आई राइट इट एज Vmax इंटू 1/s प्लस km/Vmax। सो यहाँ पे इट बिकम्स कंपेरेबल टू दिस इक्वेशन y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। अब y एक्सिस पे क्या आएगा, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, S/V0। x एक्सिस पे क्या आने वाला है, सबस्ट्रेट। एंड यहाँ पर आप स्लोप देखो, स्लोप हमारी क्या होती है, m, तो स्लोप यहाँ पे क्या है, 1/Vmax। और इंटरसेप्ट क्या आएगा, km/Vmax। सो इस तरीके से हमारा प्लॉट आ जाएगा। हमारे पास स्लोप क्या है, 1/Vmax, इंटरसेप्ट क्या है, km/Vmax, x एक्सिस पे क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंड y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, S/V0। So that's all for today. Thank you and have a great day.